गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। गोल्ड की अगर बात करूं तो मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुई है, आजकल मतलब मार्केट में क्या है, फॉरेक्स मार्केट में जनरली गैप अप एंड गैप डाउन खुलते नहीं है, लेकिन गोल्ड में आजकल गैप अप एंड गैप डाउन देखना अपन को नॉर्मल हो चुका है। प्राइस जैसे ओपन हुई उसके बाद में एक अपसाइड मूव दिया और IS 3392 तक गई है प्राइस, देन एक अच्छा सा ड्रॉप देखने को मिला है। अगर मैं कल के सेटअप की बात करूं तो कल अपन ने दो ट्रेड ली थी, एक यहाँ पर और एक ही सेलिंग साइड वाली चीज़, तो यहाँ पर उसके बाद में भी प्राइस अपसाइड मूव दी है। अगर अभी की बात करूँ तो अभी करंटली प्राइस का सिनेरियो क्या रहने वाला है, क्या चीज़ है। अब देखो, जैसे प्राइस डाउन साइड मूव दिए तो अभी भी मतलब पोटेंशियली अपसाइड ही मतलब जानी चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आएगी, थोड़ी सी चीज़ मतलब आपके एडवांस है, BPR और ऑर्डर ब्लॉक आई थिंक जो सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप ये ना सिर्फ इसको जोन की तरह ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पर है ना एक ऑलरेडी BPR है, जोन भी है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक भी है, प्लस यहाँ की लिक्विडिटी एंड यहाँ की लिक्विडिटी पड़ी है। अगर मैं बैंक होता तो एक चीज समझो, जिनके मतलब है ना बाइंग ऑर्डर्स है, जैसे यहाँ पर प्राइस बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रही है, आप 5 मिनट में देखोगे तो प्राइस बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर लोग भी है ना बाय में एंट्री हुए हैं, यहाँ पे भी बाय में एंट्री हुई है। ठीक है, मैक्सिमम टारगेट अपने मतलब बड़े नहीं होने चाहिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 के आसपास इस लिक्विडिटी जोन में अगर बाइंग की प्लान की है इनिशियली 1 मिनट या फिर है ना 5 मिनट पे, अगर आपने ट्रेड प्लान की हो यहाँ से मॉर्निंग में। अब देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, जिस हिसाब से कैंडल की साइज वगैरह ये है, तो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ की लिक्विडिटी एंड यहाँ की लिक्विडिटी अभी भी प्राइस मतलब है ना लेना बाकी है। अगर आप बैंक होते तो सीधी सी बात है, आपकी अगर यहाँ से आपने सेलिंग की है, ठीक है, या फिर यहाँ से आपने बाइंग के ऑर्डर पंच किए हैं, तो आपकी जो SL हंट है वो यहाँ से करने पड़ेंगे, और यहाँ के भी लोगों के बाइंग जो ऑर्डर्स हैं उनकी भी लिक्विडिटी खाना बैंक को मतलब है ना, उसके बाद में ही मतलब कोई सेटअप बनेंगे। तो यहाँ पर आपका एक BPR है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। मेरे को लगता नहीं है कि अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो इस BPR को रेस्पेक्ट करेगी। प्लस यहाँ पे जैसे ही लिक्विडिटी स्विप होती है, यहाँ पर एक नया BPR बनेगा जो मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से कोई बाइंग की अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो मेरे लिए एक बेस्ट जोन ये 66 वाला था। नेक्स्ट आपका रहेगा मेरे लिए मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये BPR या ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से है, ये 57 से लेकर ऑलमोस्ट 53 वाला जोन और 50 वाला जोन। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ बनती है, या फिर आपका 44 वाला जोन यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बन के कुछ BPR बनता है, तो अपन यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन होल्ड करेंगे। अब तो पहला टारगेट रहेगा आपका 80, देन नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका साइकोलॉजिकल लेवल 3400। अगर प्राइस यहाँ पर कुछ ऐसा BPR या बुलिश साइड का पैटर्न बनाती है तो बिना कंफर्मेशन के यहाँ से ट्रेड के सेटअप्स नहीं बनाने हैं। मैंने मॉर्निंग की जैसे सेटअप यहाँ पर दिए थे, एक छोटी सी मतलब ट्रेड के प्लान किए थे, 75 पे अपन ने क्लोज कर दिए इसको। ये छोटा सा प्रॉफिट आपको एक है ना छोटा सा SL लेने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी गोल्ड की। बाकी है ना टेक्निकल एनालिसिस तो यही था सिंपल। अगर फंडामेंटली की बात करूं तो ट्रम्प के जो टैरिफ्स है वो इम्पोज हुए हैं स्टील पे। रशिया एंड यूक्रेन के बीच में भी बात हुई है, चाइना एंड US के बीच में भी ये बात हुई है, और बाकी सब चीज़ें मतलब नॉर्मल है। सिंपल सी बात है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो ये वाला एक जोन है जहाँ पर आपको बेस्ट जोन है, ये BPR वाला जोन अगर रेस्पेक्ट करता है तो अपन ट्रेड के प्लान बनाएंगे। मेरे को लगता नहीं है कि इस BPR तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर है ना बस जस्ट पास में ही आपके ना लिक्विडिटी पड़ी है। तो प्राइस किस तरह रिस्पेक्ट करती है इस जोन में आके, फिर आप है ना बाय साइड की ट्रेड प्लान करना, तब आपको समझ में आएगा। बाकी 4 घंटे पे देखोगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें मिलेगी। 4 घंटे पे देखोगे समझ में आएगा, बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें मिलेगी जो मतलब है ना आपको बुलिश साइड के ही पैटर्न बना रही है। प्लस जहाँ पर प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रही है, इसके पीछे रीजन भी है। 4 घंटे का एक POI लेवल है जहाँ पर है ना प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है। POI लेवल कोई सिंगल लाइन नहीं होती, मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ। यहाँ पर एक जोन है, तो नो डाउट यहाँ पर प्राइस आके वापस अपसाइड मूव दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं इस जोन में आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट और ज़्यादा मतलब है ना अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले मतलब रेशियो मिलेंगे। देखो, अगर आपको बाइंग करनी है तो हमेशा आपको है ना कम से कम प्राइस में आपको बाइंग मिले, तो आपके SL बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा। ये तो बात हो गई गोल्ड की। कल अगर मैं बात करूँ तो इथेरियम में भी अपन ने ना ग्रुप में लेवल्स दिए थे जहाँ पर अपन ने दो ट्रेड के सेटअप्स बनाए। पहला ये मतलब 1 घंटे पे आप समझ में आएगा कि मतलब ये कितना अच्छा POI लेवल था, जहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट की अपन ने, इसकी एंट्री 5 मिनट में बनाई थी। यहाँ पर आपको समझ में आएगा मल्टीपल टाइम यहाँ पर है ना बुलिश इंगल्फिंग प्राइस गैप अप। और उसके बाद में जब ये बुलिश इंगल्फिंग बनी थी तो अपन ने यहाँ से ट्रेड के सेटअप बनाए थे, और टारगेट था मेरा 15 मिनट का पुराना वाला POI लेवल, ये वाला, जहाँ पर है ना फर्स्ट टारगेट हुआ। देन नेक्स्ट ये ट्रेड के सेटअप इसलिए बने थे, 15 EMA 200 EMA को क्रॉस कर गई प्राइस मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ में, मतलब अपसाइड ही मूव दी। तो यहाँ पर कोई ट्रेड के सेटअप्स नहीं बने, इस बुलिश इंगल्फिंग के ट्रेड के सेटअप बने। देन अपना टारगेट था SL था यहाँ पर, और टारगेट था अपना पुराना POI लेवल
जो यहाँ पर है, आपको समझ में आएगा। 1 घंटे पे भी एक अच्छा पीओआई लेवल है, जहाँ पर यहाँ पर क्या है, प्राइस आई और यहाँ पर अपने टारगेट सेट हो गए। ये एक अच्छा लेवल था। प्लस अगर मैं बीटीसी की बात करूँ, बीटीसी पे अपन एक छोटी सी ट्रेड प्लान की थी, ये ट्रेंड लाइन थी, ये एक अच्छा पीओआई लेवल था, जहाँ पर है ना अपसाइड मूव दिए हैं। अगर मैं आज की बात करूँ तो डीएक्सवाई की अगर अपन बात करें तो प्राइस ओपन होते ही है ना गैप डाउन ओपन हुई है और अभी भी प्राइस अपसाइड मूव दे रही है। अगर इस 50 EMA से अगर डीएक्सवाई नीचे जाता है तो गोल्ड में एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन रहेगी प्राइस अपसाइड जाने के लिए। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस वाले जोन में आ जाए प्राइस, उसके बाद में कोई बाइंग के सेटअप्स बनाना ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे। नॉर्मल सा एनालिसिस था। फंडामेंटली अगर आज बात करूँ तो एक आपकी न्यूज़ है शाम को 7:30 बजे जॉब ओपनिंग की, उसके अलावा कोई खास न्यूज़ है नहीं। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी अपडेट रहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।